हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कॉग्निटिव ट्यूटोरियल्स। तो आज क्या लेने वाला हूँ मैं, एक छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ है। 12th साइंस का केमिस्ट्री का थर्ड लेसन, थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो क्या होता है बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन ऐसा होता है, ए सॉल्यूशन विच रेजिस द चेंजेस इन pH ऑफ द गिवन सॉल्यूशन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑल बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और वाटर इन इट। तो एग्जैक्टली क्या है? तो पहले तो आपको pH पता होना चाहिए, pH की रेंज पता होनी चाहिए। pH की रेंज कितनी है? 1 to 14, 1 to less than 7 that is the acidic pH, more than 7 to 14 that is basic pH and exactly 7 is the neutral। ओके बच्चों, ये तो आपको पता होगा शायद, आप तो 12th में अब तो इसका मतलब आपको पता ही होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन अगर किसी में डाला जाए तो उसका pH चेंज नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, क्यों चाहिए बफर, क्यों चाहिए हमें? तो एक्चुअली क्या होता है बफर सॉल्यूशन, यानी बफर इसलिए चाहिए जैसे हमारा ब्लड का pH कितना होता है, 7.35 टू 7.42 के रेंज में होता है। देखो बच्चों, अगर अपना ब्लड का pH चेंज हो जाएगा ना, काम तमाम, तो खत्म हो जाओगे। तो pH बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे बॉडी में जो भी सलाइन दिया जाता है उसका pH मेंटेन रहने के लिए, रखने के लिए वो सलाइन में क्या डालना पड़ता है? बफर सॉल्यूशन है। तो हमारे बॉडी का ब्लड का pH चेंज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो बफर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से pH चेंज नहीं होता, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, देन मेडिसिन फील्ड हो, देन बायोकेमिकल फील्ड हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो, सब में pH मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बफर सॉल्यूशन के दो टाइप्स भी होते हैं। बफर सॉल्यूशन के एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो किसे कहा जाएगा? जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा हमें। ओके, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड बेस, देन वी गेट व्हाट? सॉल्ट्स। तो सॉल्ट मिलता है जब हम ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से सॉल्ट मिलेगा। तो वीक एसिड उसमें होगा, तो वीक एसिड एज इट इज रहेगा, इसलिए वो जो बफर सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, क्या होगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला देखो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, वेयर pKa की वैल्यू क्या है? माइनस log टू द बेस 10 Ka। ये तो आपको पता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो क्या होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन? तो ये सॉल्यूशन कंटेन्स वीक एसिड, वीक बेस एंड सॉल्ट्स फ्री स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो भी सॉल्ट्स फॉर्म हुए ना वो किसकी वजह से हुए? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से सॉल्ट्स अगर फॉर्म हो रहे तो वीक बेस एज इट इज रहेगा, तो जो सॉल्यूशन है उसमें बेसिक नेचर होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा, इसलिए उस सॉल्यूशन को, उस बफर सॉल्यूशन को बोलेंगे हम बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा POH। OH किस लिए होता है? बेस के लिए। H किसके लिए होता है? एसिड के लिए। तो POH is equal to pKb plus log to the base concentration of salt to the concentration of base। ओके बच्चों, वे pKb की वैल्यू क्या होती है? माइनस log to the base 10 Kb। तो ये चार इक्वेशन हमें मिले, इन चारों इक्वेशन को एक अलग सा नाम है। कौन सा इक्वेशन? वो नाम क्या है? हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन। तो हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन नाम से भी ये चार इक्वेशन जाने जाते हैं। तो ये बफर सॉल्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ना, इसमें pH चेंज होने नहीं देता किसी भी सॉल्यूशन का। जिस सॉल्यूशन में ये डाला जाता है, जिस सब्सटेंस में ये डाला जाता है, उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होने देता। क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। अगर कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन हुआ, उसका अगर pH मेंटेन करना हो तो मेंटेन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके मिसयूज हो सकते हैं। मिसयूज यानी उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए जिस सॉल्यूशन का pH मेंटेन होना चाहिए उसके लिए हमें उसमें बफर सॉल्यूशन डालना पड़ता है। तो एप्लीकेशन और यूजेस क्या है? तो उसमें बायोकेमिकल सिस्टम में, जैसे मैंने बताया, ब्लड का pH मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, pH ब्लड का 0.2 से भी इधर उधर हो गए तो भी आदमी की, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो। तो सेकंड एग्रीकल्चर। देखो हमारे यहाँ पे किसान क्यों कम पढ़ रहे हैं?
किसान कम होने का कारण, कम पड़ने का कारण ये है कि उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर किया है। इसका मतलब कौन से भी क्रॉप्स को कौन से भी सीजन में कौन से भी सॉइल में लगा देते। देखो बच्चों, इतना तो ध्यान में रखो, अगर कोई भी सॉइल में कोई भी क्रॉप्स लगाना तो पहले सॉइल की टेस्टिंग करो, सॉइल का पीएच देखो। पीएच के हिसाब से आप अगर क्रॉप्स करोगे ना, अब तो आप नहीं करोगे, यानी आपके घर वाले या रिलेटिव या आगे जाके आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हो तो उस टाइम का बोल रहा हूँ मैं, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच का सॉइल पीएच टेस्टिंग करके कौन सा पीएच है, वो पीएच को कौन सा क्रॉप सुइटेबल है, उसके हिसाब से आप क्रॉप्स करोगे ना, कभी नुकसान नहीं होगा किसान को, हमारे भाइयों को। जो किसान भाई है हमारे, बेचारे बहुत मेहनत करते पर लेकिन उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन होते हैं, उनके लिए हालतें और बेहतर यानी बदतर हो जाती है। तो किसान भाई के लिए मेरा तो सलाम है, वो मेहनत करते रहेंगे, उनकी वजह से हम जिंदा है और जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो लगाएंगे तो ये हम खाएंगे। तो किसान भाइयों को मेरा सलाम। पर लेकिन देखो किसान भाइयों, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीएच साइंस का 12 साइंस का मैं पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर करना है तो कुछ चीज़ें स्टडी करके एग्रीकल्चर करोगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा। तो सॉइल की पीएच टेस्टिंग करके उसके हिसाब से क्रॉप्स लगाओगे तो 100% आपका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इनकम, उत्पादन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से इनकम ज़्यादा होगा। थर्ड है इंडस्ट्री में डाई इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में पीएच मेंटेन होना जरूरी है। अदरवाइज उस प्रोडक्ट का पीएच अगर बदल जाए तो उससे बीमार यानी उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे डाई इंडस्ट्रीज होती है जो केस काले करते, तो उसमें अगर कहीं कुछ ऐसा पीएच बदल जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में भी बफर सॉल्यूशन का यूज़ होता है। देन मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। वो नॉर्मल बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज़ की जाती है। जब एंटीबैक्टीरियल कुछ या इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाता है तो एंटीबायोटिक टैबलेट पेनिसिलिन भी यूज़ की जाती है। जिस पेनिसिलिन जब भी हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी का पीएच चेंज हो सकता है, इसलिए पेनिसिलिन में बफर सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे हम खाने के बाद भी हमारे बॉडी का पीएच पेनिसिलिन टैबलेट की वजह से चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे बहुत सारे एनालिटिकल सिस्टम होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, डिस्टिलेशन होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते हैं, एक्सट्रैक्शन होते हैं। इन सारी चीज़ों में भी बफर सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह से बफर सॉल्यूशन की वजह से उस सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन होता है, प्रॉपर रीडिंग आ सकती है, प्रॉपर कैलकुलेशन आ सकता है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हमारा फाइनल हो सकता है। तो उस हिसाब से बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉर्ट में लिख दिया है, बहुत शॉर्ट करके लिख रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट मार के सेव भी कर सकते हैं। इससे आपका बफर सॉल्यूशन नाम का जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो पूरा हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर ध्यान में रखो, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कमेंट्स और लाइक करके हमारा चैनल को प्रोत्साहित करते रहो, हमारा उत्साह बढ़ाते रहो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें और एक मोटिवेट करो, जिसकी वजह से हम आपके लिए बहुत सारा सिलेबस टोटल टीचिंग जो भी 11th-12th की होगी वो आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इस हिसाब से सब्सक्राइब भी करो। ओके बच्चों, थैंक यू।